अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्नैपिफाई ईडी। दिस इज रोमा सरदार और आज हम एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं विच इज एचसीएफ। इससे पहले हमने एक टॉपिक सीखा था फैक्टराइजेशन। तो एचसीएफ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जाके पहले फैक्टराइजेशन के वो जो 4 वीडियोस हैं उनको देखें, उनको समझें और उनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि किसी भी एक्सप्रेशन का एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी और फैक्टर्स जो है वो हम फैक्टराइजेशन से ही फाइंड कर सकते हैं। तो पहले आप वो 4 वीडियोस देख लें, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या इसी प्ले लिस्ट में चैप्टर 4 की प्लेलिस्ट 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 4 उसी प्लेलिस्ट में वो 4 वीडियोस शामिल हैं और उसके बाद आज की वीडियो होगी एचसीएफ। तो पहले आप वो देखें, उसके बाद एचसीएफ पे आइएगा। तो चलें टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस एचसीएफ। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? द एचसीएफ ऑफ टू और मोर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस रेफर्स टू द ग्रेटेस्ट अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। मतलब एचसीएफ है वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है हमारे पास कोई या एक्सप्रेशन हो सकता है विच डिवाइड्स देम विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। मतलब जो उनको कंप्लीटली डिवाइड कर दे और हमारे पास कोई रिमाइंडर भी ना बचे। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि मेरे पास 12 है और मेरे पास 18 है। अगर हम इनके फैक्टर्स लिखें तो फैक्टर्स में आपको पता है कि 1 2 3 4 6 एंड 12 खुद ये सारे नंबर्स 12 को डिवाइड करते हैं और 18 को 1 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 4 नहीं करता, 5 भी नहीं करता, 6 करता है एंड 9 करता है एंड 18 खुद। इसके अलावा कोई मिसिंग है तो आप लिख सकते हैं। तो ये फैक्टर्स हो गए 12 और 8 के। तो एचसीएफ होता है वो ग्रेटेस्ट नंबर जो इनको डिवाइड करे विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। तो पहले हम लोग कॉमन नंबर ले लेते हैं। 1 आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है एंड 6। तो एचसीएफ मेरे पास हाईएस्ट नंबर होगा। हाईएस्ट नंबर इनमें से क्या है? 6। तो 6 वो नंबर है जो 12 को भी डिवाइड करता है और 18 को भी डिवाइड करता है और कोई रिमाइंडर भी नहीं बचता। जैसे 6 का टेबल हम 3 तक पढ़े तो 6 3 दा 18, जैसे 18 को अंदर रखो और 6 पे डिवाइड करो, 6 3 दा 18, रिमाइंडर 0 है हमारे पास। तो 12 को डिवाइड कर लो या फिर 18 को तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये हमने एग्जाम्पल समझ ली कि वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो किसी भी एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देता है कंप्लीटली विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। ये डेफिनेशन हो गई। उसके बाद मेथड, एचसीएफ फाइंड करने के 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है बाय फैक्टराइजेशन। जी, तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि पहले फैक्टराइजेशन वाली वीडियोस देख लें, समझ लें और उनकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आज का लेक्चर उसी पे होने वाला है। अगर वो आपको आता होगा फैक्टराइजेशन वाला टॉपिक, फिर ही हम ये क्वेश्चंस कर सकेंगे। एंड बाय डिवीजन ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाय फैक्टराइजेशन मेथड के जो क्वेश्चन है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में। एंड बाय डिवीजन मेथड अगर हमें कहा जाए कि एचसीएफ फाइंड करें बाय डिवीजन मेथड, तो इसके जो क्वेश्चन है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एंड ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 एक्सप्रेशंस गिवन है लेकिन उनमें टर्म सिंगल है, जैसे 6x² y एंड 9x² y। तो पहले मैं 6x² y के फैक्टर्स लिखूंगी 2 3 और x 2 टाइम्स है तो x आ गया एंड y। ऐसे ही 9 हमारे पास आ जाएगा 9xy²। इसके भी फैक्टर्स लिख लूंगी, 3 × 3 9 हो गया, x सिंगल है एंड y का स्क्वायर। एचसीएफ का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन हमारे पास 3 है, x है एंड y है। तो प्रोडक्ट में इन तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो 3xy को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy। तो ये हमारे पास एचसीएफ है जो इस एक्सप्रेशन को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा और इसको भी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। हमने उसकी डेफिनेशन देख ली, हमने उसके मेथड्स देख लिए जो हम सीखेंगे आज बाय फैक्टराइजेशन एंड नेक्स्ट वीडियो में बाय डिवीजन, और एक एग्जांपल समझ ली। चलें अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अपना रजिस्टर और पेन रेडी कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है जिसमें 2 एक्सप्रेशन है और हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि फाइंड एचसीएफ एंड दिस क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब जिसमें 2 एक्सप्रेशंस गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का हम एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट स्टेप जैसा कि मैंने बोला था बाय फैक्टराइजेशन, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे, देन सेकंड को, फिर हम एचसीएफ में देखेंगे कि कौन से फैक्टर कॉमन आ रहे हैं, वो हमारा एचसीएफ होगा। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास है सॉल्यूशन 4x² - 9y का स्क्वायर। अब पहले तो हम इनका स्क्वायर बना लेते हैं, स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं 2x का स्क्वायर नेगेटिव साइन ऐसे 3y का स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये फॉर्मूला किससे मिलता जुलता है? ये अलजेब्राइक फॉर्मूला है a² - b² एंड a - b। तो ये फॉर्म है हमारे पास। इस फॉर्म में हम इसको ओपन करके लिख देंगे 2x - 3y एंड 2x + 3y। जी, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन के हमने फैक्टर्स फाइंड कर लिए
और अब हम सेकंड एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। अब सेकंड एक्सप्रेशन में देखिए कि हमें नजर आ रहा है कि इसमें स्क्वायर फॉर्म तो हम बना नहीं सकते, तो जब स्क्वायर फॉर्म नहीं बन सकती मतलब कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन चेक करेंगे। अगर कॉमन भी नहीं आ रहा होगा तो फिर वही फैक्टर होगा जिसको हम मजीद सिंप्लीफाई ना कर सके। तो फर्स्ट आपने चेक करना है कि स्क्वायर फॉर्म बनती है या नहीं, देन हम कॉमन चेक करेंगे कि कॉमन आता है या नहीं। तो देखिए इसमें स्क्वायर तो नहीं बन रहा, लेकिन कॉमन आ रहा है। तो कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास x आ रहा है जो इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, तो हम x को बाहर निकाल लेंगे। अंदर हमारे पास 2x बचा, नेगेटिव 3y। तो ये दोनों एक्सप्रेशन के हमने फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब HCF आपको पता है हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन कौन कौन सी टर्म आ रही है, एक हमारे पास आ रहा है 2x माइनस 3y एंड 2x माइनस 3y, इस एक्सप्रेशन का और इस एक्सप्रेशन का। तो 2x माइनस 3y हमारा आंसर है, सिंपल। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था कि उसका HCF फाइंड करें बाय फैक्टराइजेशन। तो अगर आपको फैक्टराइजेशन आती होगी तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस गिवन है और हमें कहा जाएगा कि HCF फाइंड करें बाय फैक्टराइजेशन। मैं यहाँ पे ऊपर ही मेंशन कर देती हूँ मेथड कौन सा हम यूज कर रहे हैं, बाय फैक्टराइजेशन। कल हम बाय डिवीजन मेथड सीखेंगे। तो हर एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज करेंगे, उनके फैक्टर्स फाइंड करेंगे और एंड पे जो कॉमन आ रहा होगा वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन देखें, इसको देख के आपको क्या समझ आ रही है, हमारी सबसे पहली वीडियो फैक्टराइजेशन की जिसमें हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग सीखी थी। तो यहाँ पे हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे एंड देन हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अगर मिडिल टर्म ब्रेकिंग आपको नहीं आती तो आप फैक्टराइजेशन की टाइप 1 को देखें, वहां पे आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 8x एंड 7x प्लस 56। अब हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन आ रहा है, x प्लस 8 एंड नेक्स्ट टर्म में 7 कॉमन आ रहा है, x प्लस 8। तो अब मजीद हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 8 एंड x प्लस 8। हम इसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे इस टर्म में हमारे पास x बचेगा और इसमें 7। तो ये हमारे पास टू फैक्टर्स आ गए फर्स्ट एक्सप्रेशन के। ऐसे हम सेकंड एक्सप्रेशन करते हैं। इसकी भी मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग करूंगी, माइनस। अब 24 है तो आपको पता है कि 20, इसकी भी मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग करूंगी। इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग मैं करूंगी 8 और 3 का पेयर लेकर, क्योंकि 8 3 का 24 होता है एंड 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास मिडिल टर्म 5 आ जाएगी। तो x का स्क्वायर प्लस 8x एंड नेगेटिव 3x, 8 3 का 24 प्लस माइनस करेंगे तो 5x आ जाएगा एंड 24। तो कॉमन अगेन कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे भी कॉमन लेने के बाद मेरे पास टू फैक्टर्स हैं, 8 प्लस x प्लस 8 एंड x माइनस 3। अब हम थर्ड टर्म को फैक्टराइज करते हैं, तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 8x। तो यहाँ पे देखिए कि हम 3 टर्म्स तो है नहीं, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते, स्क्वायर फॉर्म भी नहीं बन रही, तो पीछे क्या बचा, कॉमन लेने वाला। दोनों में क्या टर्म कॉमन आ रही है, x, तो x में कॉमन ले लूंगी, x प्लस 8 बच गया। अब HCF क्या आएगा हमारे पास, देख के बताएं जल्दी से। HCF हमारे पास कॉमन टर्म क्या आ रही है, फर्स्ट x प्लस 8, x प्लस 8 एंड x प्लस 8। तो ये हमारा HCF आ गया। देखिए कितना इजी है, ये आपको तभी समझ आएगा जब आपको फैक्टराइजेशन आती होगी। तो इसीलिए मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रही हूँ कि आप जाके पहले फैक्टराइजेशन के वो 4 पार्ट्स समझ लें। तो अभी तक अगर आपको टॉपिक की समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको मैथ मुश्किल लगती है। अब हम HCF बाय फैक्टराइजेशन का एक और क्वेश्चन प्रॉब्लम देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगी, उनकी आपने वीडियो कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस करनी है कहीं। जी, तो थर्ड क्वेश्चन भी मैंने लिख लिया है। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे और कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। तो वीडियो को पॉज करें और साथ साथ आप खुद प्रैक्टिस करें और एंड पे फिर आंसर मैच कीजिएगा कि आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसकी मिडल टर्म मैं ब्रेक कर रही हूँ, -4t एंड प्लस t, क्योंकि प्लस माइनस करेंगे 3t एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। t कॉमन आ रहा है हमारे पास फर्स्ट टू टर्म में से, t-4 बच गया एंड नेक्स्ट टर्म में से हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगी एंड t-4। तो अब यहाँ पे हमारे पास t-4 है कॉमन और पीछे क्या बचा, t+1। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, इसकी मिडल टर्म ब्रेक करेंगे हम सेम एज इट इज, 4t एंड t प्लस करेंगे 5t हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4t का स्क्वायर एंड 4 अगेन कॉमन।
थर्ड एक्सप्रेशन में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा और ना ही मिडल टर्म ब्रेक हो रही है, लेकिन स्क्वायर फॉर्म बन रही है। तो जब स्क्वायर बन जाए टर्म्स का अलग अलग, तो हमें पता है कि हम, और नेगेटिव साइन हो तो एक बार उनको प्लस में लिख देंगे, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, और एक बार उनको माइनस में। तो तीनों एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास फैक्टर्स आए हैं और उनमें से जो कॉमन आ रहा है वो मेरे पास t+1 आ रहा है, तो मेरा HCF इसका होगा t+1। तो ये फाइनल आंसर है। होप सो कि आपने भी सॉल्व किया होगा और आपका भी यही आंसर आया होगा, और अगर नहीं आया तो चेक करें कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की थी। प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं, अब आप इनकी प्रैक्टिस करें और इनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड करें। ये आज का हमारा टॉपिक था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने इसकी डेफिनेशन देखी, इसके मेथड्स देखे, 2 मेथड्स जिसमें बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन। तो आज हमने बाय फैक्टराइजेशन अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।